श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। विराजित मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि पदम कुमार जी, मुनि रतन कुमार जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज उस युग पुरुष का जन्म दिवस है जिस युग पुरुष ने अपने कार्यों से युग को नई दिशा दी, समाज की व्यवस्थाओं को बदला, समाज की स्थितियों को बदला, समाज की सोच को बदला, लोगों को नई सोच दी, नई दिशा दी। इसलिए वे युग प्रधान युग पुरुष कहलाए। वे एक समाज के संत नहीं थे, वे जन जन के संत बने, जन जन की पीड़ा को समझा और जन जन की पीड़ा को समझ करके उन्होंने उस आवाज़ को उठाया और उस आवाज़ से सरकार को भी अवगत कराया और उनके बताए हुए रास्ते के कारण सरकार ने भी अपना रास्ता बदला। इसीलिए वे राष्ट्र संत कहलाए। उन्होंने समय समय पर राष्ट्र को भी नई दिशा दी और नया चिंतन दिया। समाज को बदलने के उन्होंने नया मोड़ दिया। नए चिंतन के साथ, नई व्यवस्थाओं के साथ समाज को प्रेरित किया और समाज ने उन बातों को माना। उसका परिणाम आज हम अच्छी तरह देख रहे हैं। जैसे कि काबरा जी ने एक बात कही कि शादियां दिन में की जाए, निशाचर न बना जाए, भूतों की शादियां न की जाए। बात तो सही है। और गुरुदेव तुलसी को मानने वाले अगर इस पथ पर बढ़ते हैं और आज इस अणुव्रत दिवस के अवसर पर अगर संकल्प के साथ बढ़ते हैं, लोग मैं छोटे छोटे गांवों में उधर अपर में नहीं लोअर में मैं था, मर्यादा महोत्सव पर मैंने कई चर्चा की। 1 जनवरी के नए वर्ष पर मैंने चर्चा की। तब लोगों ने कहा था महाराज आप गुवाहाटी पधार रहे हो, गुवाहाटी का समाज अगर तैयार हो जाता है, वो अगर इसको आगे बढ़ाता है तो इसका असर पूरे असम में, पूरे पूर्वोत्तर भारत में पड़ेगा। और ऐसे देखा जाए तो गुवाहाटी का समाज शायद और आगे बढ़ने को तैयार है पर कुछ करने को तैयार, त्याग के लिए तैयार नहीं है। नाम के लिए तैयार है और त्याग किए बिना त्याग की महिमा नहीं होती है। ये किसी में हिम्मत नहीं है कि मैं एक कदम खुद आगे बढ़ूं, और हिम्मत कायर में हो भी नहीं सकती। हिम्मत तो साहसी व्यक्ति में हो सकती है। और काबरा जी बार बार हमने हमारे मिलन दिवस पर भी काबरा जी ने कहा था और आज भी काबरा जी ने ये बात कही। मैंने उस दिन भी कहा था तो आचार्य तुलसी ने इस समाज को नई दिशा दी। उस दिशा पर चले तो समाज विकसित हुआ। जहाँ लोग चंदा देने में हिचकिचाते थे, इसी समाज के लोग चंदा देने में हिचकिचाते थे कि नहीं, और देने की शुरुआत कहाँ से होती थी? 11 रुपये, 21 रुपये से 101, 51 ऐसे शुरुआत होती थी। ये भवन आपका लाखों करोड़ों देख करके नहीं बना है। 101, 501, 1001 ऐसे देकर के बना हुआ है ये भवन। और आज इसी समाज के
एक एक व्यक्ति 5-5 करोड़ ऐसे दे रहे हैं। वो कुछ विचार नहीं आ रहा। वो पहले 101 देने वाला विचार करता था कि मैं पूछूंगा, और पूछ करके भी देता अपने घर में 4 को तो 101। और आज वो बिना पूछे बिना 5 करोड़ 11 करोड़ ऐसे दे रहा है जैसे कि बोरा भरा हुआ है या ले जा। तो ये तुलसी की देन है। तो उन्होंने समाज की सोच को बदला। तो आप अगर कमाओगे नहीं तो लगाओगे कैसे? कमाओगे तो लगाओगे। उन्होंने कहा पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। बिजनेस में अगर आगे बढ़ोगे तो समाज के लिए बहुत कुछ करोगे। कमाओगे तो दोगे, दोगे तो समाज आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे लोगों ने सोच बदली और लोग कमाए। क्योंकि पुराने लोग तो ये सोचते थे कि 5 लाख कमा लिए बहुत है अपनी पूंजी। फिर हुई कि भाई 1 करोड़ बहुत है। और आज 12 व्रत लेते हैं तब उसमें मैं कहता हूँ कम मत रखो। कम रखोगे तो पछताओगे। अरे कम से कम 1000 करोड़ 5000 करोड़ रखो। जगमराज कली बोलने में, अरे आज रखा किस्मत कब पलट जाए किसको पता। तो कम से कम बने तो अच्छे, बड़ी कंपनी के मालिक बने ना, छोटी कंपनी के क्यों बने। तो ये सोच दी गुरुदेव तुलसी ने। तो ये सोच भी गुरुदेव तुलसी ने दी कि जहाँ भी गलत होता है उस रास्ते को छोड़ दो, नया रास्ता बनाओ। तो ये मैं कहता हूँ कि इस बात पर आगे बढ़ें कि जिस तरह से रात्रि की शादियाँ समाज के लिए, समाज की संस्कृति के लिए और समाज के संस्कारों के लिए घातक हो रही है, उस रात की शादी को छोड़ करके दिन की शादी को अगर अपनाना शुरू कर देंगे और हिम्मत करके, इसमें हिम्मत की कोई वैसी कोई बात नहीं है क्योंकि शादी तो शादी है। रात की शादी सही में भूतों की शादी होती है। साउथ के अंदर साउथ इंडियन सारे, चाहे वो तमिल है, चाहे कन्नड़ है, चाहे केरली है, मलयाली है, वे सारे लोग दिन की शादी करते हैं। वो भी आधा दिन बीतने के पहले। सुबह सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त में उनके कार्यक्रम शुरू होते हैं। पहले सबकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद पहला पहर संपन्न होने का टाइम होता है, उसमें शादी शुरू होती है। 11 बजे तक में शादी हो जाती है। दोपहर का खाना खाया और 2 बजे के बाद भवन शांत। और वही अपना समाज कर्नाटक के अंदर, हुबली के अंदर पूरा जैन समाज, ये भी नहीं तेरापन समाज, पूरा जैन समाज, उन्होंने भी नियम कर रखा है कि कोई भी शादी रिसेप्शन दिन में होगा, रात में नहीं होगा। तो वहाँ पर पूरी समाज का प्रतिबंध है। कोई भी जैन रात्रि शादी, रात्रि का कार्यक्रम नहीं कर सकता। कोई रिसेप्शन नहीं रात को। कोई 10-20 घर नहीं है वहाँ। तेरापन समाज के भी 250 परिवार हैं और अन्य परिवार मिलाएं तो लगभग 700-800 जैन परिवार हैं वहाँ पर। तो 700-800 जैन परिवार, 1000 जैन परिवार इस प्रकार से अगर नियम में रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार की करें। और कोई अगर जबरदस्ती कर भी लेता है रात की, तो समाज का कोई व्यक्ति उसके खाने में नहीं जाता, कोई नहीं जाता। एकदम बहिष्कार, मतलब पूरी तरह से बहिष्कार। रिश्तेदार भी बहिष्कार कर लेते हैं। और कईयों ने कोशिश की और वही बहिष्कार हुआ। फिर उनको हाथा जोड़ी करके, पगड़ी पैरों में रख करके समाज के माफ़ी मांगनी पड़ी। और माफ़ी मांग करके फिर उनको समाज में सम्मिलित किया गया। नहीं कि तुम अकेले तो तुम अकेले।
तो इस प्रकार से हम तो ये कहते हैं कि परिवर्तन करना है। गुरुदेव तुलसी जिन्होंने इतना परिवर्तन किया, आपको इस सम्मान के लायक बनाया, तो जो कमियां, जो गलतियां हो रही है उनको और मिटा दें तो तुलसी का समाज एक जागृत समाज कहलाएगा। मैं आज के दिन यही आप लोगों से कह सकता हूँ कि गुरुदेव तुलसी के उस स्वप्न को, गुरुदेव तुलसी के उस विचार को, गुरुदेव तुलसी की उस क्रांति को अगर आगे बढ़ा पाए तो बहुत अच्छी बात है। अणुव्रत समिति ने कार्यक्रम तो किया, पर एक भी बंदा अणुव्रती बनने के लिए नहीं आया कि आज अणुव्रत दिवस है, हम पूरे अणुव्रत के नियम को ग्रहण करते हैं। अणुव्रत दिवस पर भी अणुव्रत ग्रहण करने वाला नहीं मिला, ये एक विडंबना है। और मैं बताऊं क्या क्या, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। दिवस मना लें या व्यक्ति के अवदान को ग्रहण करके मनाएं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। महिलाओं को नई मशाल जलाई, नई सोच, नई दृष्टि, नई सृष्टि इस लेकर आ रहे हैं आज का निवेदन बजरंग की तरफ से। बदलने के मन के अनुभव के एक अनुभव जैसा मन है तो गुरु बदल रहा है। मैं उनको सदा से प्रणाम करता हूँ। इसी परंपरा में वर्तमान अनुशासन आचार्य श्री महात्मा गांधी को सत वंदन। यहाँ पर मुनि श्री कुमार जी, मुनि श्री रमेश कुमार जी, मुनि श्री पवन कुमार जी, मुनि श्री दत्त कुमार को उपस्थित मारवाड़ी सम्मेलन के आचार्य एवं अमृत के कामाधर श्री केदार सागर, महासभा के उपाध्यक्ष केवल सेवा समाज के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए है, कोई मानव के मानव का रक्षा है। मैं कृतज्ञता करता हूँ। मुनि श्री आप प्रत्या है आपको मगर बड़े बोली आप मानव प्रोग्राम कियो और मैं आपने बहुत कितने तक आप कर रहे हो। हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है हम लोग मालूम दे रहे हैं। मैं मुनि श्री पवन कुमार और मुनि श्री कुमार जी के नजर